लो पहले सुन ले क्या है, फिर सुनाइए। स्टोरी सुन ले पहले। स्टोरी अंदर है ना, ये सुनाएंगे इनकी वीडियो बना और ये डालेंगे, आप वायरल होगा, आपके लोग देखने आएंगे। मेरा ऑलरेडी वायरल ही है। ठीक है, और कर देंगे, आप बोलो स्टार्ट। इस गांव का नाम कुलदारा है। ये गांव एक हॉन्टेड विलेज है। इसमें 6:30 के बाद अलाउड नहीं, सुबह 8 बजे खुलता है सर। आज से जैसे देखो ये गांव का नाम क्या है? कुलदारा। ठीक है। ये आज से जैसे सरकार इनको 40 साल से मेंटेनेंस करती आ रही है। गवर्नमेंट ने लिया है तब से किसी को अलाउड नहीं है। पहले वैसे अलाउड नहीं था, लोग आते जाते रहते थे। इनमें बसना कोई नहीं चाहता है। क्यों नहीं बसते हैं इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे। जानते हो पालीवाल? ज्यादातर आपके उधर रहेंगे। पालीवाल जैनी होते, पालीवाल ब्राह्मण पंडित। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे। 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास में 50 किलोमीटर के राउंड में 84 गांव थे ब्राह्मणों के, पालीवालों के। एक ही जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल। उनमें से सबसे बड़ा ये गांव था कुलधारा। कुलधारा में अपने को घर मिल जाएंगे, टूटे फूटे मकान। 630 घर की आबादी थी। बाकी जो 83 विलेजेस थे उसमें ब्राह्मण पालीवालों की 100 घर की आबादी थी। सबसे बड़ा गांव, मेन गांव ब्राह्मणों का पालीवालों का कुलधारा विलेज था उस टाइम में। वैसे देखा जाए तो पहले जैसे क्या करते थे, खेती बाड़ी लोग कम किया करते थे। लोग क्या व्यापार और बिजनेस ज़्यादा करते थे। छोटे बड़े लोग व्यापारी थे। पहले जैसे सारे बॉर्डर एक थे ना, कोई तारबंदी नहीं थी। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल भी व्यापार किया करते थे। जैसे चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, वहीं से ब्राह्मण लोग पालीवाल व्यापार करते थे। कुलधारा एक सिल्क रूट में आता था। गोल्ड, सिल्वर, चाय की पत्ती, लौंग, मिर्च, मसाले जैसे राजा महाराजा को आगे सप्लाई किया करते थे। इन ब्राह्मणों के पास ज्यादा धन दौलत संपत्ति आने से, आपने किला देखा जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट देखा है? किला अभी देखा है। उनका राजा था 200 साल पहले। उस राजा का नाम क्या था? मूल्यराज सिंह राजपूत। उस राजा को पता चला इन ब्राह्मण पालीवालों के पास धन और दौलत, पैसा और संपत्ति ज्यादा है। पहले लोग क्या बोलते थे? कर्ज दे लगान, अभी बोलते हैं टैक्स। तो जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने इन ब्राह्मण पालीवालों के ऊपर टैक्स चढ़ा था। फिर भी वैसे जो भी बड़ा आदमी होता उसके आगे एक छोटा आदमी जरूर रखा होता, उनका कारोबार हैंडल करने वाला। राजा था, राजा के आगे एक पब्लिक को हैंडल करने वाला मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था। सेनापति था तो बढ़िया जानते हो ना आप? कास्ट होती, बिजनेसमैन ज्यादा रहते हैं, मारवाड़ी। बढ़िया था। उनको राजा और राजपूत की जगह मिली। एक ताकतवर इंसान हो गया तो उन्होंने पीछे सिंह लगाया था। उनका नाम रहा करता था सालम सिंह, जिसकी हवेली है जैसलमेर के किले के पास में 100 मीटर की दूरी में मोती महल। सालम सिंह नहीं था, वो जालिम सिंह था। जुल्म से अलावा कुछ करता नहीं था। राजा तक बात नहीं पहुंचने देता था। पब्लिक को लेने देने में इधर उधर करता था। यानी किसी की लड़की के ऊपर बुरी नजर रखना, किसी को मारना पीटना, उस बंदे का ये काम था। एक दिन सालम सिंह जैसलमेर से निकला तो कुलधारा गांव में आ गया। इस गांव का जो मुखिया था उनका नाम रामचंद्र पालीवाल। पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधारा गांव की कोई लड़की थी, खूबसूरत ब्राह्मणों की बेटी थी कुलधारा गांव की। वो बेटी एक दिन ऐसा हुआ, कुलधारा विलेज से माँ बाप से जिद कर निकली बाहर। जैसे स्टेप वेल बावड़ी बनी, बावड़ी यानी कुआं। पालीवाल ब्राह्मणों की बेटी यहाँ से वहाँ पानी भरने के लिए चलेगी तो राक्षस सालम सिंह ऐसे घूमने और राउंड लगाने के लिए आया था। तो उस बेटी के ऊपर नजर पड़ रही थी। तो सालम सिंह एक जिद पे अड़ गया। पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा कि लड़की से मेरे को शादी करा दो। इन लोगों ने जैसे ऐसे बोला, आप बहुत बढ़िया, हम ब्राह्मण लोग पालीवाल अदर कास्ट में कैसे हमारी बेटी आपको दे सकते हो, शादी करा सकते, फिर भी आपको हम बेटी नहीं देंगे, बिल्कुल मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चाहे गांव छोड़ना पड़े, हम आपको बेटी नहीं देंगे। उसके साथ सेना थी। उसने क्या किया? पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की से जबरदस्ती शादी करने की, उठाने की कोशिश किया था। ब्राह्मण यहाँ से जाएगा ऊपर, उससे नहीं उधर पालीवाल पालीवाल ब्राह्मण एक हंसी खुशी जिंदगी जिया करते थे। अपनी लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में 84 गांव खाली करके जैसलमेर के एरिया छोड़ के चले गए थे। आगे जोधपुर है, पाली है, वहीं जाके ब्राह्मण लोग पालीवाल बसे थे सर। उनसे यहाँ से जैसे अभी राजस्थान में भी है, हर जिले में ब्राह्मण लोग पालीवाल आपको मिल जाएंगे। उनमें से सबसे बड़ा ये गांव था कुलधारा। देखो इसमें कोई कंकर और पत्थर नहीं उठा सकता। यहाँ का पत्थर गलती से उठाया और जिसके घर में गया उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। उसके घर में आवाजें आएंगी। फिर भी किसकी आवाजें आएगी? जो यंग लोग निकल चुके थे, जो बुढ़े लोग नहीं चल पा रहे थे, जेंट्स और लेडीज, उन्होंने कुलधारा गांव में आत्महत्या और सुसाइड कर लिया था। उनकी आत्मा इस गांव में, अच्छा, जो नहीं निकल पाए, हाँ, भटकती है। आज भी देखो कुलधारा में आवाजें आती है। रात में आकर आप देखोगे तो आपको यहाँ बच्चों की रोने की, बुजुर्गों की आवाजें आज भी आती है।
नहीं तो क्या है, इतना बड़ा गांव कोई छोड़ता नहीं, लोग बसा लेते। यहाँ की एक पब्लिक पत्थर उठा ले जाती तो कैसे गांव गवर्नमेंट लेती। वैसे देखा जाए तो कुलदारा एक वीरान है, बाकी जो 83 गांव थे उसमें रेगिस्तान वाले लोग बसे हुए हैं। सिर्फ कुलदारा गांव सुनसान और वीरान है, आगे तक ऐसा ही रहेगा। अगर आपको भूत और चुड़ैल से मिलना है तो रात को 12 बजे आ जाना कुलदारा गांव। नहीं भैया। समझ में आया? चलो। उससे तो बचपन में घूम रहे हैं अभी कब से। असुर, रह। आपको ये जो दिख रहा है छतरी सामने, ये पुरानी छतरी है। जैसलमेर का किला और पटनों की हवेली, जो भी छोटे मोटे बड़े बड़े हैं महल वगैरह, इन्हीं पत्थर में बनाए हुए हैं। ये भी गोल्डन सैंडस्टोन पत्थर से बनाए हुए हैं। ये काहे को बनाते थे, ये गांव का बैकग्राउंड और चौराया था, ठीक है। ये चौपाल टाइप चौक, यहाँ पर बुजुर्ग बैठते थे, पब्लिक नीचे की तरफ बैठा करते थे। सामने ये गोबर मिट्टी दिख रहा है आपको, साल में एक बार जरूर गोबर मिट्टी मेंटेनेंस करवाते हैं। बारिश में जैसे गिरता है दोबारा रिन्यूएट होता रहता है। ये मंदिर है कुलदारा का, मंदिर में मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। कौन सा? ये कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, गाँव खाली हुआ था, चप्पल पहनी और ब्राह्मण अपना भगवान साथ लेकर गया था। उतना डर की लगे भगवान। आप जाओ देखो। अगर इसमें मूर्ति रहती तो लोग पूजा करते, मूर्ति। अभी थी आपको 12 बजे हाँ जी, तो जाए आएगी क्या? आपको मिलना है आ जाएगी अपने को। अच्छे बुरे उनके लिए क्या है, उनका धर्म अलग है। एक लड़की के पीछे 84 गांव छोड़ना, अभी लड़कियां हजारों भाग जाती हैं। अभी भाई भाई चलेगा तो वो दूसरा भाई बोलेगा तू जा, मैं नहीं छोड़ने वाला कर। ऐसा है अभी। हाँ, ये तो ऐसा समझ है। चेंज। पहले तो एकता थी तो कभी छोड़ते। एकता बगैर कुछ नहीं।